अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और श्रावकों संबंधी अपनी चर्चा चल रही थी। 3 तरह के श्रावक होते हैं, एक पाक्षिक, एक नैष्ठिक और एक साधक। इन तीनों ही प्रकार के जीवों में पाक्षिक भी 3 प्रकार के, नैष्ठिक भी 3 प्रकार के और साधक भी 3 प्रकार के। अब ज़्यादा उनके गहराई में नहीं जाना, मोटा मोटा समझ लेना कि भाई एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक जघन्य है। अब ये जो जघन्य पाक्षिक हैं, इन जघन्य पाक्षिक के लिए 8 मूल गुणों के पालन करने का विधान बताया। जो भी जीव जघन्य पाक्षिक श्रावक होंगे उन्हें कम से कम 8 मूल गुणों का पालन तो होना ही चाहिए और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। जिनवाणी के सच्चे उपासक होने चाहिए, जिनवाणी के दृढ़ श्रद्धानी होने चाहिए। इतनी बात तो होनी ही चाहिए एक श्रावक के लिए,
पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों की चर्चा चल रही है। दृढ़ता से निरतिचार पूर्वक पालन होता है। पंच उदंबर फलों का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग और सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धानी, ये सब बातें प्रतिज्ञा पूर्वक होती है। बहुत दृढ़ता से इन सब बातों का वे पालन करते हैं। देखिए पेज नंबर 139, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। नामोल्लेख हैं, सरल सरल बातें हैं। कुछ बातें शराब पीने के बारे में हैं, मांस भक्षण के संदर्भ में है, ऐसी भी चर्चाएं होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि यार ये क्या बातें बतला रहे हो क्या। माने ये पंचम गुण स्थान के लेवल पर निरतिचार पालन होता है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी ये बातें नहीं होती है। अरे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में भी ये बातें नहीं देखी जाती है। माने जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होने की भावना भाते हों, उनके जीवन में भी इन बातों का पालन किया जाना चाहिए। देखिए श्रावकों के 8 मूल गुणों की चर्चा यशस तिलक चंपू नाम का अपना एक ग्रंथ है, उसके 7वें आश्वास के 7 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। मध्य मांस मधु त्यागः सहोदुम्बर पंचकः अष्टावेते गृहस्थानां मुक्ता मूल गुणाश्रुते सर्वदोषोदयो मध्यान् महामोह कृतेर्मतेः सर्वेषां पातकानां च पुरः सरतया स्थितम् हिताहित विमोहेन देहिनः किं न पातकं कुर्युः संसार कांतार परिभ्रमण कारणम मध्येन यादवः नष्टा। बहुत सुंदर श्लोक है, 4 नंबर श्लोक यशस तिलक शंभू का। मध्येन यादवः नष्टा नष्टा द्यूतेन पांडवा। अर्थ ख्याल में आया। इति सर्वत्र लोकेस्मिन् सुप्रसिद्धं कथानकम् समुत्पद्य विपद्येह देहिनोऽनेकशः किल मध्यी भवन्ति कालेन मनोमोहाय देहिनां मध्योकबिन्दु सम्पन्नाः प्राणिनः प्रचरन्ति चेत् पूरयेयुः न सन्देहं समस्तमपि वेष्टपम् मनोमोहस्य हेतुत्वान् न दात्वा चतुर्गतेः मध्यम सद्भि सदात्याज्य मिहामुत्र च दोषितक्रम कृत। क्या क्या बातें कह दी है। मद्य त्याग बने शराब छोड़ना, मांस त्याग 2 नंबर पर, मधु त्याग माने शहद त्याग, तथा 5 उदुम्बर फलों का त्याग अर्थात बड़, पीपल, ऊमर, कठुमर और पाकर, इन 5 उदंबर फलों का त्याग, ये श्रावकों के 8 मूल गुण हैं अर्थात मुख्य गुण हैं। अरे भाई, जिसके जीवन में मांस भक्षण नहीं छूटा हो वो कैसा श्रावक हो सकता है। जिसके जीवन में मदिरा पान नहीं छूटा हो वो कैसा श्रावक हो सकता है। जिसके जीवन में अभी शहद का त्याग नहीं हो वो व्यक्ति श्रावक कहलाने के योग्य कैसे हो सकता है। इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा हम आगे चल कर के करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाते हैं। अभी तो नाम याद कीजिए, 3 मकार और 5 मध्य ये उदंबर फल। 3 मकार की जगह जब हम पढ़ते थे, बहुत सालों पुरानी बात हो गई, तो 3 सकार भी बोलचाल में कहते थे। 3 सकार। अरे ये 3 मकार तो जैनियों को क्या छुड़ाएं, ये 3 मकार तो जैनियों के जीवन में वैसे ही नहीं होते। अब तो 3 सकार छोड़ने योग्य है। वे कहा करते थे, उस समय हम बात करते थे, बहुत पुरानी बातें हो गई, शराब, सिनेमा और सिगरेट। क्या 3 सकार कौन से हैं? शराब, सिनेमा और सिगरेट, ये 3 सकार कहलाते हैं। क्या अभी और बदलने की ज़रूरत है।
अभी टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बदल रही है, तो ये 3 मकार और 3 सकार के स्थान पर और भी कुछ इस तरह की बातें होनी चाहिए। सोचेंगे तो कुछ निकल जाएगी इस तरह की। बड़ा गजब के बातें हैं ये सब, विचारणीय बातें हैं, क्या क्या छोड़ने योग्य है। कुल मिलाकर के ये व्यसन है, व्यसन। शराब पीने की एक बार यदि लत लग जाती है ना, तो फिर छूटती नहीं है। मोबाइल भी इसी तरह का है, एक बार यदि लत लग गई ना तो फिर छूटती नहीं है। बहुत ख़तरनाक चीज़ है मोबाइल, गेम वगैरह इसी तरह की चीज़ें हैं। ये 8 मूल गुण कह दिए, मुख्य गुण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बातें आएगी, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे विशेष स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों के लिए ये सब बातें रुकने के स्थान नहीं लगती है, इसलिए हम भी नहीं रुकेंगे। क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, आगे आगम की और अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। अपन तो आगम पढ़ रहे हैं, अखंडित रूप से आद्योपांत ग्रंथ को पढ़ना है हमारे को। शराब पीने से बुद्धि पलट जाती है। लो, ये तो वास्तव में युवा पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है। आज के समय में ऐसी बातें, जो लोग नियमित स्वाध्यायी हैं उनको ये बातें समझाने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आज की युवा पीढ़ी बहक नहीं जाए उसके लिए भी है। मैं कभी कभी ये बात भी कहता हूँ संजय जी साहब, ऐसी बात भी कहता हूँ कि भले ही हम शराब नहीं पीते हों, लेकिन पीने ना लग जाएं। हमें मालूम है आपके घरों में शराब नहीं आती होगी, कुछ घरों में आती भी होगी, कुछ भरोसा भी नहीं है। दुनिया है यहाँ, तो कहाँ क्या चलता है पता नहीं भाई साहब। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम युवा पीढ़ी के लोग बहक नहीं जाएं, इसके लिए भी तो ज़रूरत है बार बार में उस पर चोट डालने की। नहीं तो परिणाम शिथिल हो जाते हैं, परिणाम मंद हो जाते हैं, दोस्तों के बहकावे में आ जाते हैं, यार दोस्त सर्किल, और फिर ऐसा ही जॉब, फिर ऐसी जगह, फिर अरे अब ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या हो, ऐसे ऐसे चलता है भाई साहब। फैशन जैसा भी हो गया है दुनिया में, इसलिए रोज़ाना चोट पड़ती रहनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स भी उसी का रूप है, और क्या कहें, बहक नहीं जाएं, इसलिए ये चर्चाएं भी होती रहनी चाहिए। और हम क्या करें, हमारे तो वीतरागी संतों ने ये चर्चाएं की है। मैंने तो जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाया था, तब भी इन बातों को खोल खोल करके आपके बीच में कही थी। यहाँ भी आएगी आगे 142 नंबर पेज पर, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोकों को भी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, फास्ट पढ़ते हैं। शराब पीने से बुद्धि पलट जाती है, अतः शराबी के तमाम अवगुण पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि खराब हो गई। अब क्या करेंगे, वह तमाम पापों में महान पाप है, क्योंकि जिसकी बुद्धि चले गई अब वो क्या करेगा, कुछ भी करेगा, बहकता रहेगा। अब क्या करेंगे, जैसे जो क्रियाकलाप चलते हैं उसके तो कुछ होश ही नहीं है। सेकंड श्लोक का अर्थ, शराबी मनुष्य के हित और अहित का ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वे लोग संसार रूपी वन में भ्रमण कराने वाले कौन कौन से पापों में प्रवृत्त नहीं होते, अर्थात सभी पापों में प्रवृत्ति हो जाती है। शराबी व्यक्ति के कौन से पाप नहीं होते, शराबी व्यक्ति के जीवन में सब पाप दिखाई देते हैं। शराबी व्यक्ति वैश्या सेवन भी करने लग जाएगा, शराबी व्यक्ति मांस भी खाने लग जाएगा, शराबी व्यक्ति नशे में किसी की हत्या भी कर देवे, शराबी व्यक्ति लड़ने भी लग जावे, शराबी व्यक्ति ऊट पटांग किसी को बोल भी देवे। शराबी की क्या बात करें, ऐसे कौन से पाप हैं जो शराबी के जीवन में नहीं होते, ये कह रहे हैं। अर्थात सभी पाप शराबी के जीवन में देखे जाते हैं, पांचों पाप दिखते हैं। और देखिए, अब ये तो प्रसिद्ध कथानक है अगले श्लोक में, शराब पीने से यदुवंशी नष्ट हुए और जुआ खेलने से पांडव लोग नष्ट हुए। यह इतिहास सर्वत्र लोक में प्रसिद्ध है। इस इतिहास को कौन नहीं जानता है, बोलो। यदुवंशी हैं, यदुवंशियों का क्या हुआ है? कौन यदुवंशियों की बात कर रहे हैं, द्वीपायन मुनिराज वाली कहानी की बात कर रहे हैं। शराब पीने से बेचारे नष्ट हो गए, क्या करें, सब जल करके भस्म हो गए, द्वारिका नगरी जल गई, पूरी कहानी है। तो यदुवंशी नष्ट हुए शराब पीने से, और जुआ खेलने से पांडव लोग नष्ट हुए। नष्ट हुए माने अनेक प्रकार की उन्हें कष्ट यातनाएं भुगतनी पड़ी, है ना।
देश निकाला दे दिया, द्रौपदी के ऊपर संकट आ गया, और न मालूम क्या क्या किस किस तरह के संकट आ गए। तो ये सब जुआ खेलने से नष्ट हुए। सारे लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है इन सब बातों को, क्या सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के समय हुए थे यदुवंशी, नेमिनाथ भगवान के काल में, और पांडव लोग भी उसी युग में हुए थे। माने कौरव, पांडव, यदुवंशी, श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ जी, ये सब एक ही काल के हैं और एक जैसे परिवारों से भी जुड़े हुए हैं। चलिए और आगे देखें। अनेक त्रस जीव शराब में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं और शराब रूप हो जाते हैं। अब शराब पीने से कुछ समय पश्चात मन को विक्षिप्त कर देती है वह शराब। जीव मर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। त्रस जीवों के घात का पाप लगता है और थोड़े समय बाद में वो शराब पीने के बाद में मन को भी विक्षिप्त कर देती है। विक्षिप्त माने होता है पागल कर देती है। और आगे चलें। शराब की एक बिंदु में उत्पन्न हुए जीव निकलकर यदि उड़ने लगें, अब देखो देखो जरा कल्पना देखना, बच्चों को समझाने जैसी बातें हैं, युवा पीढ़ी को एक बार दिमाग में बैठा लेने जैसी बातें हैं। एक बार दिमाग के पटल पर लिख जाए ये बातें। सुनो, शराब की एक बिंदु में, ओहो, शब्द देखना क्या लिख रहे हैं। आचार्यों के शब्द है। यशस तिलक चंपू का उद्बोधन किया है यहाँ। यशस तिलक चंपू का, क्या चंपू होता है, एक काव्य का नाम है चंपू। वो ऐसा काव्य होता है, ऐसी टीकाएं, ऐसी व्याख्याएं, ऐसी रचना होती है जिस रचना में गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। जैसे आत्मख्याति टीका है ना समय सार की, वो चंपू काव्य कहलाती है। चंपू है वो, ठीक है ना, मतलब उसमें दोनों तरह की बातें वहाँ मिलती हैं। शराब की एक बिंदु में उत्पन्न हुए जीव निकलकर, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, निकलकर यदि उड़ने लगे, इतने इतने उड़ने वाले जीव हो जाएं शराब में से, उड़ने वाले जीव कैसे, मच्छर जैसे हो जाएं मान लो, तो उनसे ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक ये तीनों भर जाएं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक, तीनों लोकों के जीव, अरे जीव नहीं, तीनों लोकों में भर जाएं, तीनों लोकों में जगह नहीं रहे। यदि उन जीवों को थोड़ा बहुत भी बड़ा कर दिया जाए तो कितने किसकी बात कर रहे हैं, एक बूंद की बात कर रहे हैं, शराब की एक बूंद में उपलब्ध जीवों की बात कर रहे हैं। अब यदि आप सर्व जीवों की बात करेंगे, सोच भी नहीं सकते। बोतल का क्या होगा, क्या बोतल का क्या होगा, गिलास का क्या होगा और बोतल का क्या होगा, अब क्या क्या चलता है, आधा पाव, अद्धा पवा और सब दुनिया भर की बातें जो चलती है। हाँ, बूंद में ही इतनी है तो पूरे बोतल में कितने होगी, बोतल में तो बूंदों का समूह है वो तो। क्या कितने जीव हैं उस शराब की एक बूंद में, इसका मतलब वो टच करने योग्य नहीं है, वो छूने योग्य नहीं है। जहाँ वो रखी हुई हो उसके संपर्क में रखी हुई चीज भी खाने योग्य नहीं है। क्या पानी में तो कुछ नहीं है, पानी तो निर्दोष है, छना हुआ पानी, प्रासुक पानी। देखिए, शराब मन को विक्षिप्त करने वाली और दुर्गति नरक निगोद में ले जाने वाली है। इसलिए सत्पुरुषों को शराब पीना छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए जीवन भर के लिए। आपको मालूम है ये जैनी की पहचान है, ये अष्टमूल गुण भी जैनी की पहचान है। जब हमारे घरों के बच्चे को, बालक को जैन बनाया जाता है, आप जानते हैं बालक को जैन बनाने की प्रक्रिया क्या है, आप जानते हैं बालक को जैन बनाने की पद्धति क्या है, कैसे बनाया जाता है जैन। 40 दिन का हो जाने पर मंदिर ले जाकर के जैन बनाया जाता है, उसे नमोकार मंत्र सुनाया जाता है उसके कान में ले जाकर के। 40 दिन का होते ही 40-41 जो भी शुभ दिन देख करके जिन मंदिर ले जाते हैं वहाँ उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं और वहाँ भगवान के सामने उसे अष्ट मूल गुणों का पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाते हैं। 40, 45, 42, 44 जो भी दिन हो, समझ लो आप, ऐसा है। 40 से 45 के बीच में, 45-47 के बीच में, अब जो भी बहुत लंबा भी नहीं खींचते हैं और इससे कम भी नहीं होता है ना। तो अब जितने भी दिन हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे, अष्ट मूल गुणों का नियम दिलवाया जाता है 8 वर्ष की उम्र तक के लिए।
माँ बाप की जिम्मेदारी कही जाती है और ये कहा जाता है कि अब ये जैन बन गया है, अब इसे रोजाना देव दर्शन कराएं, अब इसके अष्ट मूल गुणों का पालन कराने की जवाबदारी आपकी है, इसको कोई भी अभक्ष भक्षण नहीं कराएं, इसे मद्य मांस मधु, वैद्य जी के कहने पर भी इसे आप शहद नहीं देवें, और 8 वर्ष का जब बालक हो जावे तो फिर उसे उस प्रतिज्ञा के बारे में बुद्धिपूर्वक बताया जाए कि बेटा 8 वर्ष तक तुम्हारी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह हमारे माध्यम से हुआ है, भविष्य में भी हम संभालते रहेंगे, तुम्हें बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम भी इन बातों को समझ लो कि हम जैन हैं, हमारे यहाँ इन चीज़ों का सेवन नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है भाई साहब, उस दिन को याद रखा जाता है। मैं तो एक आध बार पहले ऐसी बातें भी कही है आप लोगों के बीच में कि उस दिन को इतना महत्वपूर्ण दिन रख करके मनाइए कि जीवन भर बच्चे को वो दिन याद रखाइए, याद कराइए, उस दिन का उत्सव मनाइए। आपके बर्थडे छोड़िए, बर्थडे में कुछ दम नहीं है। असली जन्म कब हुआ जैन कुल में? बोले 45 दिन बाद। तो जन्म समय के 45 दिन बाद, 40-45 दिन बाद जिस दिन मंदिर गया था वो दिन बच्चे को तारीख, असली तारीख उसकी वो तारीख है, वो डेट है उसकी, वो सच्चा जन्मदिन है जैन कुल में जन्म लेने का। और जीवन भर उसको वो दिन याद दिलाओ, जीवन भर उस दिन के का स्मरण कराओ, प्रति वर्ष उस दिन में उस बच्चे को बतलाओ वीरेंद्र जी, वो रियल बर्थडे है उसकी, जैन कुल की बर्थडे है वो जैनत्व का दिन है जन्म लेने का। बेटा इस दिन तुम जैन बने थे, और जब वो दिन मनाया जाएगा और प्रति वर्ष उस दिन का स्मरण रखा जाएगा तो फिर क्या मजाल कि हमारे बच्चे अजैन कुल में चले जाएं, क्या मजाल कि हमारे घर में अजैन लोग आ जाएं, क्या मजाल कि हम थोड़ा बहुत भी जैनत्व के आचरण से बहक जाएं, क्योंकि हर साल तो हमारे दिमाग में चोट पड़ती है इस बात की कि मद्य मांस मधु का त्याग किया था, जैन बने थे हम आज के दिन। उस बर्थडे में क्या दम है जिस दिन जन्म हो गया था, और क्या फर्क पड़ गया? मैं तो कहता हूं डेट बदल दो, क्या भूल जाओ उस डेट को जिस दिन जन्म हुआ था, उसी डेट को याद रखो, बच्चे के दिमाग में ये कहो बेटा जन्म का तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन जैन बना था 40-45 दिन बाद में वो ये तारीख है, यही तारीख याद रखनी है तुझे, असली तारीख यही है। वो भी कभी बात चले ये अरे यही जन्म है मेरा, तो जैन कुल में जन्म हुआ है मेरा, तो ये असली जन्म है। हाँ, हमारे भी उपयोग में बाद में आई, क्या करें। देखो जो भी है क्या कह रहे हैं यहाँ, ये बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं, ये बातें बराबर हमारे को ख्याल में आनी चाहिए। ये अष्ट मूल गुणों का पालन प्रत्येक जैनी का कर्तव्य होना चाहिए। जैन व्यक्ति शराब नहीं पी सकता है, बार बार में इन बातों के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। देखिए शराब मन को विक्षिप्त कर देने वाली और दुर्गति नरक निगोद में ले जाने वाली है, इसलिए सत्पुरुषों को शराब पीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके पीने से दोनों लोक बिगड़ते हैं। क्या क्या दोनों लोक बिगड़ते हैं शराब पीने से, अर्थात इस लोक और परलोक दोनों लोकों में शराबी को महान भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं, कहा भी है। नीति वाक्यामृत का एक वचन नीचे कह दिया है, विचारणीय बात है। ये लोक भी बिगड़ेगा और अगला लोक भी बिगड़ेगा, दोनों ही भाव बिगड़ जाएंगे। पान शौंडश्चित्त भ्रमात् मातरमप्यभिगच्छति। शराबी मनुष्य मानसिक भ्रम के कारण अपनी माता को भी सेवन करने में तत्पर हो जाता है, और शराबी चित्त भ्रम के कारण जब माता तक को भी नहीं छोड़ता तो पर स्त्री आदि में रमण करना तो उसके लिए साधारण सी बात है।